नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज भारत के बारे में हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो दोस्तों देख रहे, ध्यान देना है आपको, यहाँ ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी। यहाँ आपके उत्तरी अक्षांश की बात की गई है, तो इसमें आपकी बात कहाँ से कहाँ तक की गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, और जो देशांतर की बात की गई है वो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है वो कितने डिग्री से होता है? 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये नोट करते जाना है आपको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। इससे पहले भी कितने देश स्थित हैं? 6 के नाम याद रखना है आपको। रूस, कनाडा, कई लोग चीन बोल देते हैं सेकंड पर, चीन नहीं है, ध्यान रखना है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये कितने? 6 देश हो गए। 7वां कौन हो गया आपका? भारत हो गया। और 8वें की बात करते हैं तो 8वां आपका अर्जेंटीना हो गया। ये आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। और उससे पहले कितने देश हैं? 6 देश हैं। और 8वां कौन है? अर्जेंटीना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा बड़ा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि में विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा भारत का, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां पाकिस्तान, 6वां ब्राज़ील और 7वां बांग्लादेश और 8वां रूस। तो जो आपको याद रखना है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश एवं रूस। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो याद रखना है आपको, 2.42% क्या है? विश्व के पूरे क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। जबकि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 16.7% है। कितनी है? 16.7%। मतलब पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या की 16.7% कहाँ निवास करती है? इंडिया में निवास करती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, अब जैसे आपका जी भारत हो गया, भारत जो देश हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर, वो कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और जो कहाँ पर स्थित है? यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? तो पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। भूमध्य रेखा से कितने दूर है? 876 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? सरक्रीक है, जो गुजरात में स्थित है। तथा पूर्वी बिंदु बलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु क्या कौन है? बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ देखना है, जैसे जो भारत का आपका मैप हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? भारत का मैप हो गया। इसमें बात की गई है यहाँ से और यहाँ नीचे की तरफ क्या है आपका? समुद्र है। तो इसमें बात की गई है
हाँ, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की बात की गई तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात की गई है। तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है तथा इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। तो तटीय भाग कौन सा है? जी वाला हो जाता है आपका तटीय भाग। साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप वगैरह हैं, जितने भी आपके द्वीप समूह हैं इन सब की लंबाई तटीय लंबाई को जोड़ के कितना हो रहा है? 75 से 16.5 किलोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, केवल तटीय लंबाई, अब इस वाली की बात की गई है, जो मुख्य भूमि की जे वाली तटीय लंबाई है इसकी बात की गई है। अब मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है जे वाली, इसकी बात की गई है, कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से किसे संबंध 7 देश रखते हैं? जलीय और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश रखते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। लेकिन याद रखना है दोस्तों आपको, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा से मैच करने वाले 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जल और थल दोनों से मिलती है भारत की, तो आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है उसको क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई उसका क्या नाम है? डूरंड रेखा, जो सन 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आती है। अब जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये रेखा किसके बीच निकल गई? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अब दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से किससे अलग होता है? दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि है श्रीलंका के पास, और मन्नार की खाड़ी है। तो क्वेश्चन आ जाता है मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? तो आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका। और पाक जल संधि कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, आपको याद रखना है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में के दक्षिणी स्थल में स्थित है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से मतलब यहाँ पर किससे है? GMT टाइम। ठीक है, तो GMT टाइम से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री 82 से ही 1/2 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 के नाम याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो जी आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।